विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यारा वाक्य है ना। पर जितना प्यारा ये सुनने में लगता है ना, उतना ही गहरा उसका मीनिंग है और उतना ही आसान भी और मुश्किल भी। आप सोच रहे हो कि आसान और मुश्किल दोनों एक साथ कैसे? वो इसलिए क्योंकि जिसको ये वाक्य बोलना है ना, उसके लिए बहुत सिंपल है और जिसको उसे अपनी जिंदगी में उतारना है, उसके लिए बहुत मुश्किल। कभी कभी उसके हर एक शब्द बहुत भारी हो जाते हैं। तो चलो आज हम फेथ के बारे में बात करते हैं और ये मेरे विचार है। आपके विचार शायद मुझसे अलग भी हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो वो भी मैं वीडियो के एंड में जानना चाहती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या पता मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं, क्योंकि मैं सच में आपके विचार जानना चाहती हूँ। तो फेथ फेथ की परीक्षा तब नहीं शुरू होती जब सब कुछ सही हो। फेथ की परीक्षा तब शुरू होती है जब कुछ भी आपके हिसाब से ना चल रहा हो, जब जिंदगी आपके तय किए हुए प्लान से बिल्कुल उलट चलने लगे, हर दरवाजा बंद होता दिखने लगे, हर रास्ता आपको धुंधला लगने लगे, आपको पता ही ना चले कि क्या सही है क्या गलत। तब फेथ डगमगाने लगता है और शायद ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ उलट चल रहा हो, आप अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हो, तब आप किसी किसी को कह सकते हो कि विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। और शायद उस वक्त उस व्यक्ति के पास उन शब्द पर विश्वास करने के लिए कोई कारण भी ना हो, क्योंकि उस वक्त वो इंसान परिस्थितियों से कम अपनी भावनाओं से ज्यादा लड़ रहा होता है। तब ये शब्द बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर भी इन शब्द में कोई तो बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहता है ना विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा, तब आपके पास एविडेंस ना हो, पर एक दिल में कहीं ना कहीं एक आशा जन्म लेती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो दिलासा मिलता है। और कभी कभी आपको ये इतना सहारा मिल जाता है कि आपको लगे कि आप अकेले नहीं हो। सही कहा मैंने। फेथ इज नॉट अ स्टैच्यू, इट इज अ ट्री। फेथ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो एक बार बन गई तो वैसे ही खड़ी रहेगी। उल्टा फेथ तो एक बड़ा सा पेड़ है। जब हवाएं चलती है ना, तो उसकी शाखाएं हिलती है, कभी कभी तो बहुत जोर से भी हिलती है, पर जब तक उसकी जड़ें मजबूत है ना, जमीन से जुड़ी हुई है ना, तो वो पेड़ गिरता नहीं है। फेथ का भी तो कुछ ऐसा ही है कि आपका विश्वास कभी डगमगाता है, कभी डाउट आते हैं, कभी डर भी लगता है, पर जब तक उसकी जड़ें मजबूत है ना, तब तक आपका फेथ कहीं नहीं गया, वो हमेशा आपके साथ ही। अगर कभी आपको लगे कि आपका फेथ हिल रहा है, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल करिएगा, क्या अभी भी उसकी जड़ें मेरे अंदर मौजूद है? अगर हाँ, तो आपका विश्वास अभी भी सेफ है। विश्वास सिर्फ भगवान पर ही नहीं होता, कभी कभी किसी को अपने माता पिता पर होता है, किसी को अपने गुरु पर होता है, किसी को अपने सपनों पर होता है, किसी को खुद पर होता है। फेथ के रूप अलग हो सकते हैं, पर उसकी जड़ें सिर्फ एक ही होती है, ट्रू बिलीव। वो विश्वास जब पूरी दुनिया आपको धुंधली दिखाने लगे, फिर भी जिसने आपका साथ नहीं छोड़ा, जो कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, फिर भी आपको आशा की एक किरण देता है अगला कदम उठाने के लिए। दैट इज फेथ। होल्ड ऑन टू योर फेथ, स्पेशली व्हेन लाइफ
आस्क यू टू लेट इट गो, क्योंकि कभी कभी विश्वास हमें पूरी मंजिल नहीं दिखाता, वो हमें सिर्फ अगला कदम दिखाता है। और कई बार सिर्फ इतना ही काफी होता है कि अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए फेथ क्या है। आप किस पर फेथ करते हो? अपने माता पिता पर, अपने गुरु पर, अपने आप पर, या फिर अपने सपनों पर? और आपके लिए फेथ का मतलब क्या है वो भी मुझे बताइएगा। शायद मैं आपसे कुछ सीख सकूं। और तब तक अपने विश्वास का हाथ थामे रखिएगा और मिलते हैं दिल से। वॉइस ऑफ द हार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल में।